अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का राष्ट्रीय महामंत्री हूं और गुरुग्राम से पूर्व विधायक हूं। आज कोटपूतली में वैश्य समाज की एक छोटी बैठक रखी है और इस बैठक का उद्देश्य पूरे राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज की टिकट वितरण में उपेक्षा की है उसके विरोध में हमने पूरे राजस्थान में दौरे रखे हैं। इसी श्रृंखला में आज कोटपूतली आगमन हुआ है। लेकिन सर टिकट तो अधिकतर वितरण हो चुके हैं, कहीं आप लेट तो नहीं हो गए? टिकट वितरण के बाद ही हमें पता चला कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। हमें उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वैश्य वर्ग 90% भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता है और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ ज्यादती करेगी। लेकिन जब 124 टिकटों की घोषणा की गई है और उसके अंदर समाज की उपेक्षा की गई है, तब समाज ने निर्णय लिया है कि हम अपने लोगों को जागृत करेंगे, जगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। तो सर क्या खाली भाजपा के खिलाफ ही करोगे या और अन्य दलों की? हमारी उपेक्षा भाजपा ने की है। हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते थे क्योंकि हम परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर हैं। अन्य दलों से ना तो हमें कोई उम्मीद थी, ना हम उनको वोट डालते थे, लेकिन अब शायद भारतीय जनता पार्टी हमें मजबूर कर देगी कि हमें दूसरे दलों की तरफ जाना पड़ेगा। सर क्या कारण रहा है कि भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं भाजपा कुछ लोगों के चंगुल में फंस गई है, एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है और उस वर्ग की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज की उपेक्षा की है। किस तरह की उपेक्षा मानते हैं? हमारे से टिकट वितरण के अंदर हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमारे वर्तमान विधायकों की टिकट काट दी है, अशोक लोहाटी जी, और चित्तौड़गढ़ से हमारे विधायक की टिकट काटी है ललित जी ओस्तवाल की, और इसी तरह से अलवर से बनवारी लाल सिंगल जी चुनाव लड़ते थे, मुकेश जी गोयल कोटपूतली से चुनाव लड़ते थे। अन्य जिलों से भी इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही है जहाँ टिकटें नहीं मिली हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादती कर रही है और हमारे समाज के लोगों की टिकटें काट रही है। सर अभी हाल फिलहाल 2023 के विधानसभा चुनाव में आपके समाज को कितनों को टिकट मिला है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोगों को टिकट दिया है और कांग्रेस ने 6 लोगों को टिकट दिया है, 3 लोगों को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। सर अभी हाल ही में एक महासम्मेलन किया गया था जयपुर में वैश्य समाज के द्वारा जी, काफ़ी शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, बावजूद उसके अगर पार्टियां आपको नहीं मान रही तो विरोध किस तरीके का होगा? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में हम विरोध करेंगे। चुनाव में विरोध चुनाव के विरोध का होता है कि वोट हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेंगे, संगठित होकर के प्रचार करेंगे, इसी प्रकार का विरोध होगा। नहीं, लेकिन सर आप तो करेंगे हम भाजपा के अलावा दूसरे दलों को नहीं करते हैं, सपोर्ट भी नहीं करते हैं, वोट भी नहीं करते हैं, फिर आप किस परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है वैश्य समाज, लेकिन जब वैश्य समाज की उपेक्षा कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो हम दूसरे दलों की तरफ जाने को मजबूर हो रहे हैं। और जहां जहां कांग्रेस या अन्य पार्टी वैश्य समाज के लोगों को टिकट देंगी वहां हम उनका समर्थन करेंगे और दूसरी जगहों पर हम प्रयास करेंगे, कुछ जगहों पर हम निर्दलीय अपने प्रत्याशी खड़े करें और उनको चुनाव लड़ाएं। सर बात करें निर्दलीय प्रत्याशी का अपना विषय है, वो उस वक्त की परिस्थिति है, उनका कार्य वो करेंगे और समाज का काम समाज करेगा। सर बीजेपी वैश्य समाज को हिंदुत्व के प्रचारक के रूप में प्रचारित करती रही है और अब अगर वैश्य समाज विरोध करता है, दूसरे संगठनों में दूसरे दलों की ओर देखता है, तो क्या रुख रहेगा? क्या हम हिंदुत्व के प्रबल समर्थक हैं और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को हम वोट करते रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्से की जो राजनीतिक साझेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना पड़ेगा। तो सर पूरा प्रदेश स्तर पे विरोध हो रहा है या खाली कोई? नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हम ये काम करेंगे। हर विधानसभा में पहले कितनी टिकटें मिला करके थी? पिछली बार हमारे 16 विधायक राजस्थान के विधानसभा के अंदर थे और इस बार हम वो विधायकों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के चले। कोटपूतली मिला था, लेकिन हमारा सब कोटपूतली में अब की बार भी 2023 के चुनाव में जितने भी सर्वे पार्टी ने कराए या दूसरे लोगों ने कराए, मुकेश जी गोयल का प्रथम नाम था कि सबसे लोकप्रिय अगर कोई है तो कोटपूतली क्षेत्र में मुकेश जी गोयल हैं। और पिछली बार भी उन्हें बहुत अच्छी मेहनत करके अच्छे वोट लिए और इस क्षेत्र में
इस बीजेपी की पुनर्स्थापना मुकेश जी थे। अब हमने सर्व समाज ने, हमारे समाज ने इकट्ठा करके ये निर्णय ले लिया है कि हम एकजुट रहेंगे, मुकेश जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे, उनको मत देंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का विरोध करेंगे। ये हमारा इसमें निर्णय लिया गया है बीजेपी, क्योंकि हमारी उपेक्षा की बीजेपी ने, उसका दंड उपेक्षा अब बीजेपी को मिलना ही चाहिए। ये आखिर में इनको भविष्य में इनके कान खुले, इनको हमारी हैसियत मालूम पड़े। हम पैसा देते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी छवि अच्छी होती है समाज में, लेकिन हमको बदनाम करने के लिए साजिश किया जाता है। इसमें एक अलग से एक संगठन बन गया, वो हमारा विरोध करता है, उसको हम सहन नहीं करते। तो विरोध है कोटपुतली विधानसभा में हो गया पूरे राजस्थान? हम अपने कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के जितने भी महाजन लोग हैं, वैसे समुदाय के लोग हैं, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे वो खंडेलवाल हो, चाहे वो बावर हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे जैन हो, हमने सब बराबर हम मीटिंग आयोजित कर रहे हैं और इस बात को खुलासा प्रदर्शित करा रहे हैं। हम विरोध करेंगे उसका, हम मुकाबला करेंगे। हम वर्तमान इस में ये बात सामने है कि हम जीत के दिखाएंगे। सर, आपके समाज के लोग कहीं कहीं जाकर इस तरीके की आलोचना भी करते हैं। के सामने 10-5% है वो चुप हो जाएंगे। हमारी कल भी रात हुई है, कुछ लोग चुप हो गए हैं कि अगर समाज एक है तो हम आपका साथ देंगे। उनकी हिम्मत नहीं है खुलकर, समाज से बड़ी चीज। थैंक खिंच गई साहब सभी का सुरेंद्र जी अतिथि महोदय का स्वागत कीजिए। सब सुरेश जी आ जाएंगे, मैथिली जी आओ, मही जी आएंगे, मही जी गोयल। मैथिली शरण जी हमारे यहाँ के सबसे पुराने कार्यकर्ता बीजेपी। मैथिली शरण जी